नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, यूपीएसआई की आंसर की आ चुकी है और आंसर की के बिहाफ पर जो नंबर्स आ रहे हैं, काफी सारे वीडियो में कमेंट में मैंने नंबर देखे हैं कि बच्चे क्या बता रहे हैं कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं, और जो पोल हुई है वहां से भी पता चला है कि कितने नंबर आ रहे हैं यूपीएसआई में आंसर की में। उसके बिहाफ पर यहाँ पर मैंने जो है एक वीडियो बना है कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, कि आपके कितने नंबर हो कि आपको यूपीएसआई में आपका चयन हो जाए। सबसे पहले देखिए, यहां पर 3 पोस्टें निकली थी यूपीएसआई के थ्रू, 3 पोस्टें। पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय की, यहां पर आपसे शॉर्ट हैंड और टाइपिंग ओ लेवल ये सारी चीजें मांगी गई हैं, लेकिन यहां पर जो मुख्यतः आपको नोटिस करना है वो क्या, शॉर्ट हैंड। जिसके पास शॉर्ट हैंड नहीं होगा वो इस पद के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है, या फिर इस पद के लिए चयनित नहीं हो सकता है। फॉर्म तो भर दिया होगा लेकिन चयन नहीं होगा। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक 624 वैकेंसी थी। यहां पर आपसे केवल और केवल टाइपिंग मांगा गया है और केवल हिंदी और इंग्लिश में आपको टाइपिंग करना है। ओ लेवल आपके पास होना चाहिए बस आपका यहां पर, और ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपसे टाइपिंग स्पेशली मांगा गया है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, और लेखा में 358 वैकेंसी है। यहां पर एक स्पेशलिटी मांगी गई, वाणिज्य से आपका स्नातक होना चाहिए, यानी कॉमर्स से ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपसे जो है टाइपिंग भी मांगी गई है, लेकिन टाइपिंग बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्यतः बात है वो क्या है कि वाणिज्य से स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर इन सारी चीजों की बात करें तो काफी सारे लोगों ने फॉर्म तो डाले हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग बिना ओ लेवल के सर्टिफिकेट के फॉर्म डाल दिए होंगे, नंबर भी अच्छे आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी समस्या ये है कि अब परीक्षा के बाद क्या होगा। परीक्षा हो चुकी है, सीबीटी आपका हो चुका है, अब इसके बाद क्या होगा। इसके बाद आपका होगा पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएसटी आपका होगा। तो पीएसटी आपका होगा, डीवी आपका होगा। जब आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहां पर पता चल जाएगा कि आपका क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अब देखना है कि कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अभी तक ये मुझे नहीं पता है। अगर आप में से किसी को भी ये पता है कि कितने गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा डीवी या पीएसटी के लिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नोटिफिकेशन में कहां पर लिखा है। वहां पर आप उस जगह को मेंशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप ये बता सकते हैं कि कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। मैं आपकी कमेंट को पिन कर दूंगा, जिससे और भी जो लोग परेशान हैं या जिनको नहीं पता है उन्हें पता चल जाएगा, और मुझे भी पता चल जाएगा कि कितने गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाना है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ का निर्धारण कैसे होगा। भैया, कुल फॉर्म पड़े थे यहाँ पे 66,300, लेकिन जो उपस्थिति थी, यानी ये जो फॉर्म पड़े हुए संख्या ने, ये उतने लोगों की संख्या जितने एडमिट कार्ड लगभग जारी किए गए थे। 66,300 लोगों की उपस्थिति जो है वो लगभग 60% थी, यानी लगभग 39,000 कुछ समथिंग यहाँ पर उपस्थिति थी, जिसको मैंने मोटा मोटा 40,000 बच्चे मान लिया है कि 40,000 बच्चों की उपस्थिति थी। और यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो 639 और 93 12, लगभग जो है 1200 के समथिंग वैकेंसी है। अब 1200 के समथिंग वैकेंसी है और 40,000 यहाँ पर बच्चों ने पेपर दिया है, तो कट ऑफ उस हिसाब से हाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब देखना यह है कि कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। मान लीजिए 10 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, या फिर 6 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, 5 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, तो अलग अलग अब कट ऑफ हो सकती है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। अगर 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे तो 12 पंचे 60, यानी लगभग 6,000 के समथिंग बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर 10 गुना बुलाए जाएंगे तो 12,000 के समथिंग, तो 6,000 जो बच्चे बढ़ेंगे वहां से कट ऑफ कोई बहुत ज्यादा कम ज्यादा नहीं होगी। बस ये होगा कि 3 से 4 नंबर आपकी कम ज्यादा हो सकती है, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। तो यहां से कट ऑफ बस 3 से 4 नंबर प्लस माइनस रहने वाला है, 3 से 4 नंबर। ठीक है, अब यहां पर बात करें कि दूसरा क्या हो सकता है कि कट ऑफ कम या ज्यादा कैसे जा सकती है। पहली चीज तो यह है कि फॉर्म बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है, लेकिन जो ये सबसे ज्यादा कट ऑफ किसकी जाएगी, पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी लिपिक की सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएगी, क्योंकि यहां पर केवल क्या मांगा गया है
केवल आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो कि सबके पास लगभग है, जितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया सबके पास ग्रेजुएशन है। टाइपिंग आपसे मांगी गई है, तो टाइपिंग तो आपको बाद में करनी है, क्योंकि यहाँ पर पीएचडी के बाद टाइपिंग होनी है और ये शॉर्ट हैंड आपका चेक होना है। लेकिन उससे पहले आपसे क्या मांगा जा रहा है? ओ लेवल। बहुत सारे लोगों के पास ओ लेवल नहीं होगा, वो लोग यहीं से हट जाएंगे इस कंपटीशन में, यहीं से वो लोग अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर जिनके पास ओ लेवल है, क्योंकि इन तीनों पोस्टों में ओ लेवल कंपलसरी है, अगर आपके पास ओ लेवल है तो आप इस वाली जो वैकेंसी है इसके लिए समझ लीजिए कि चयनित हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन कहाँ पे रहेगा? लिपिक के पद पर सबसे ज्यादा कंपटीशन रहेगा और सबसे ज्यादा यहीं की कट ऑफ जाएगी। तीनों की कट ऑफ अलग अलग जाएगी। सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएगी लिपिक की, उसके बाद यहाँ पर वाणिज्य से स्नातक, आपका कॉमर्स से स्नातक होना चाहिए, तो उसके बाद कट ऑफ जाएगी लेखा की, और ओ लेवल भी होना चाहिए। तीसरी यहाँ पर है गोपनीय की जो वैकेंसी है, पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय की 295 पद है, शॉर्ट हैंड भी मांगा गया है। सबसे कम जो कट ऑफ जाएगी, सबसे कम कट ऑफ इसी पद के लिए जाएगी, गोपनीय के लिए। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोनों यहाँ पर मांगा गया है। ओ लेवल भी आपका होना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ओ लेवल बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा। ओ लेवल या इसके समकक्ष जो डिप्लोमा मांगा गया है, ये बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होगा जो इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो अब फाइनली मैं बता सकता हूं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि देखिए पेपर था आपका 400 नंबर का, 200 प्रश्न थे, 2 नंबर का एक प्रश्न, 400 नंबर का टोटल आपका पेपर था। और वहां पर सेक्शन, मतलब हर एक सेक्शन में आपको 35% अंक लाने जरूरी थे। ओवरऑल आपको 40% अंक, यानी कि 160 नंबर आपके कंपलसरी हैं। 160 नंबर आपको लाना ही लाना है, ठीक है। तो यहां पर जो कट ऑफ जाएगी वो कितनी जा सकती है? 160 मिनिमम क्वालिफिकेशन है, कट ऑफ कितनी जा सकती है? अगर मैं जनरल कैटेगरी के मेल की बात करूं तो लगभग 215 नंबर। देखिए बहुत ज्यादा कट ऑफ यहाँ पर नहीं जाएगी। मैं बार बार एक ही रीजन उसका बता रहा हूं कि यहाँ पर ओ लेवल या उसके समकक्ष मांगा गया है आपसे डिप्लोमा, और इसीलिए कट ऑफ यहाँ पर कम रहेगी। क्योंकि अगर आपसे कोई भी अलग से स्पेसिफिकेशन मांग लिया जाता है किसी भी वैकेंसी में, नॉर्मल ग्रेजुएशन होगा तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, लेकिन अगर कोई भी अलग से एक स्पेसिफिकेशन आपसे एक छोटा सा डिप्लोमा भी मांग लिया जाता है तो कट ऑफ कम हो जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ वहां से हट जाती है, क्योंकि उस भीड़ के पास हो सकता है कि वो छोटा सा डिप्लोमा ना हो। तो कट ऑफ यहाँ पर बहुत कम रहेगी। जनरल कैटेगरी मेल की कट ऑफ 215 और फीमेल की कट ऑफ 200 नंबर यहाँ पर जा सकती है। इससे ज्यादा कोई भी ऐसा आसार मुझे नहीं दिख रहा है कि इससे ज्यादा कट ऑफ जाएगी। अगर ओबीसी की बात करें तो लगभग 205 नंबर के समथिंग मेल की कट ऑफ और फीमेल की 190 प्लस कट ऑफ रह सकती है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें हम लोग तो ईडब्ल्यूएस में 200 नंबर और 190 प्लस यहाँ पर फीमेल की कट ऑफ रह सकती है। देखिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से कम जाएगी, क्योंकि यह साक्ष्य है कि जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं लगभग हर जगह पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से कम ही गई है। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 180 और फीमेल में 160 प्लस कट ऑफ जाएगी और मेल में 180 प्लस कट ऑफ रहेगी। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 175 नंबर एसटी कैटेगरी में और 160 प्लस। महिलाओं का एससी और एसटी में मिनिमम क्वालिफिकेशन में सिलेक्शन हो जाएगा। जितने भी महिला कैंडिडेट है एससी और एसटी की, अगर वो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन अपना कंप्लीट कर लेती हैं, यानी कि 35% हर सेक्शन में और 40% अपना ओवरऑल कंप्लीट कर लेती हैं, 160 प्रश्न भी हो जाते हैं, तो उनका चयन यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिएगा। और बहुत सारे लोग जो बाहर होंगे वो कहां से होंगे? शॉर्ट हैंड टाइपिंग से। बहुत सारे बच्चे डीबी में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास क्या नहीं रहेगा? उनके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री नहीं रहेगी। और देखिए एक बात और यहाँ पर मैं आप सबसे करने वाला हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसे हटाता हूं। एक बात मैं और आप सबसे बताने वाला हूं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे यूपीएसआई में है कि किसी एक सेक्शन में आपका एक नंबर कम है या एक प्रश्न आपने नहीं किया, एक प्रश्न आपके कम है। यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग है
क्योंकि आपका जो एक सब्जेक्ट है, एक 50 नंबर का एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर 100 टोटल नंबर है, मतलब 50 क्वेश्चन है एक सेक्शन में और 100 नंबर का एक सेक्शन है। 100 नंबर में आपको 35 नंबर लेकर के आने हैं प्रत्येक सेक्शन में। और किसी किसी का एक प्रश्न मान लीजिए गलत हो जाता है, ज्यादा एक प्रश्न कम सही रह जाता है, तो यहाँ पर 35 से उसके सीधे सीधे 2 नंबर कम हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 33 हो जाते हैं। अब यहां पर तो ये क्वालिफाई होगा नहीं, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपके 35 से कम नंबर है किसी एक सेक्शन में, तो क्या होगा? तो देखिए यहां पर जैसे यूपीएसआई ने बताया था वैसे ही एएसआई का नोटिफिकेशन है, जिसमें बोला गया है साफ साफ कि हर सेक्शन का नॉर्मलाइजेशन होगा, ओवरऑल का भी नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आपकी शिफ्ट टफ रहती है और आपके नंबर किसी एक सेक्शन में 35 से भी कम रहते हैं तो उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, और ऐसे हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर वो सेक्शन टफ रहता है तो आपके नंबर यहाँ पर बढ़ेंगे और आपका चयन यहाँ पर हो जाएगा। तो आप आगे की तैयारी, जैसे आपको टाइपिंग करना है तो टाइपिंग बिल्कुल भी स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी उसे मत रोकिए। अगर आपका एक आधे नंबर से रह रहा है या एक आधे प्रश्न से आपका रह रहा है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और अपनी आगे की तैयारी करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की यह समस्या है कि एक प्रश्न कम हो गए या 2 प्रश्न कम हो गए तो वो अपनी आगे की तैयारी जारी रखे, क्योंकि सेक्शन वाइज भी नॉर्मलाइजेशन होगा और ओवरऑल भी नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन का फायदा आप सभी को मिलेगा, तो इसे ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी शुरू करिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा इसी तरह की अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।